नमस्कार। आज 4 फरवरी 2026 की खबरें। हाथरस जिले की खबरें सुबह चाय के साथ सुनिए एक नजर में। हाथरस सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में मुन्नी देवी कोल्ड स्टोरेज के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग, सैन्यकर्मी की मौत। सैन्यकर्मी को 4 गोलियां लगी, एक सिर, 2 कंधे व एक जान पर लगी। टायर में गोली मारकर पंचर कर आगे से आ रही गाड़ी से टकराए मृतक सैन्यकर्मी की और कार। मृतक के परिजन सभी बाहर, मां अकेली थी घर पर। पिता दामाद के पास जम्मू कश्मीर में थे, बेटियां अपने ससुराल। मृतक की मां घर पर अकेली थी, जिसका रो रो कर बुरा हाल। पोस्टमार्टम हाउस पर सांत्वना देने पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय। कोर्ट से तारीख कर लौट रहे थे सैन्यकर्मी अखिलेश। मुकदमेबाजी और प्रेम विवाह की रंजिश में घटना होने का अंदेशा। हाथरस में नाराज रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को बालूर में बैठक की। एसडीएम के व्यवहार से नाराज है अधिवक्ता। हाथरस में बिजली विभाग की ओर से महाशिवरात्रि के त्योहार को लेकर विभागीय टीम सभी त्योहार और कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले बिजली के खंभों को प्लास्टिक के कवर से दखवा रही है, ताकि कट उतरने की समस्या न हो। अधिशासी अभियंता शहर संदीप कुमार, अधिशासी अभियंता देहात लाल बहादुर, अभिनव तिवारी एवं अमित कुमार ने शहर व देहात के मुख्य कांवड़ मार्गों का भ्रमण किया। हसायन में वन विभाग रेंज कर्मियों ने किसानों के साथ गांव के बाहरी इलाकों के खेतों में पहुंचकर फसलों में छिपे हुए जंगली जानवरों को भगाए जाने के लिए तेज आवाज वाले, तेज धमाके वाले पटाखे चलाए। फसलों में कर रहे नुकसान व छिपी नहीं लगाया जंगली सुअर व अन्य वन्य जीवों को भगाने का प्रयास किया। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को सादाबाद क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक के पास पहुंचे कई उपभोक्ता और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि बिल भरने के बावजूद भी बकाया बताया जा रहा है। विधायक प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी ने विद्युत विभाग अफसर को फोन कर समस्या का समाधान करने को स्पष्ट रूप से कहा। सासनी में आगरा अलीगढ़ हाईवे स्थित हनुमान चौकी वन चेतना केंद्र के निकट बाइक सवार देवेश को किसी अज्ञात बहन ने टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक देवेश की जेब में निकले आधार कार्ड से पहचान हुई। वो हीरो होंडा मोटरसाइकिल से अलीगढ़ लौट रहा था। हनुमान चौकी के पास पहुंचा, उनकी बाइक में टक्कर मार दी। उनकी पहचान देवेश कुमार पुत्र रामनिवास निवासी आगरा रोड समस्तीपुर कीरत जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है। हाथरस के गांव अखईपुर में 2 फरवरी को हुए हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गांव में तनाव है, मृतक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के साथ 5 रिपोर्ट दर्ज थी। सिकंदरा गांव में ऑटो की टक्कर से बाइक सवार नावली लालपुर निवासी भूपेंद्र घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा, जहां उसका उपचार हुआ। हाथरस जिला अस्पताल में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला ने बृहस्पतिवार की दोपहर इमरजेंसी में हंगामा किया। वरोही की रहने वाली महिला उपचार के लिए आई थी। स्वास्थ्य कर्मियों ने उपचार देकर उसे लेटा दिया। थोड़ी देर बाद वह उठी और चिकित्सकों पर चीखने चिल्लाने लगी। उसने इमरजेंसी का दरवाजा भी बंद कर दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। सीएमएस डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने बताया कि कारण महिला उग्र हो गई थी। परिजनों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चंपा क्षेत्र के एक युवक ने मां से विवाद होने के बाद हाथ की नस काट ली। परिजन उसे आनंद फानन में जिला अस्पताल लेकर आए। मां ने बताया कि वह दिल्ली के अस्पताल में नर्सिंग का काम करती है। 2 दिन पहले ही वह गांव आई थी। यहां पता चला कि गांव की 2 लड़कियों ने बेटे पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इसी बात पर बेटे को डांटा, इसी से क्षुब्ध होकर उसने नस काट ली। असाइन मौला अहिरान स्थित उप डाकघर में तैनात एक डाककर्मी पर महिला के खाते से 10,000 रुपए निकालना और भुगतान न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता नीमा देवी निवासी मोहल्ला किला खेड़ा ने बृहस्पतिवार को कोतवाली में डाककर्मी के खिलाफ शिकायत दी है। हाथरस दीवानी न्यायालय में 14 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों को जारी किए निर्देश। हाथरस सिकंदरा रोड पर हुए बहुत चर्चित सत्संग हादसे में बृहस्पतिवार को एसआई की गवाही हुई। ये रूट डायवर्जन ड्यूटी में लगाए गए थे। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 में चल रही है। हाथरस के डीआरबी इंटर कॉलेज के मैदान पर खेला गया क्रिकेट मैच। क्रिकेटर रिंकू सिंह की फेसबुक आईडी हैक। रिंकू सिंह के छोटे भाई नेपाली में शिकायत करते हुए बताया कि रिंकू सिंह इस समय मुंबई में है। उनकी फेसबुक आईडी हैक कर ली है और उससे मिलने वाली रकम को भी वही हड़प रहे हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह की सपा सांसद प्रिया सरोज से शादी होने वाली है। दोनों के परिवारों में इस शादी को लेकर उत्साह का माहौल है। सादाबाद के राजकीय महाविद्यालय कुरसंडा में आयोजित 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं को प्राथमिक उपचार और पैदल मार्ग पर सावधानीपूर्वक गमन का प्रशिक्षण दिया गया। हाथरस यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रश्न पत्रों को शहर के एक निश्चित इंटर कॉलेज में बनाए गए विशेष स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाया गया है। इसके साथ ही परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी। बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। सादाबाद में गड्ढों से बढ़ रहा है हादसों का खतरा, दिन भर रहता है जाम। 2 पहिया वाहन सवार कई लोग गिरकर हुई घायल। संबंधित स्टाम्प वेंडर तपन जौहर ने उठाई मांग, नगर पंचायत को सौंपा ज्ञापन। जलेसर मार्ग पर नगला ब्राह्मण के समीप गंदे नाली की बाउंड्री वॉल टूटने से वाहन गंदे नाले में वाहनों का घुसने का दर बढ़ गया है। बाउंड्री वॉल कराकर संकेतक चिन्ह लगाए जाएं। हाथरस में समाजवादी पार्टी के हाथरस ब्लॉक प्रभारी राजेश नागर और सनी ब्लॉक प्रभारी रामनारायण टिक ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता सूची के विशेष गहन समीक्षा अभियान के तहत मिले नोटिस और उनके संबंध में जानकारी ली। सनी में चैरिटेबल ट्रस्ट ने बृहस्पतिवार को पीएम श्री कॉम्पोजिट स्कूल बिजली घर में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्राइमरी सेक्शन के छात्रों को 200 स्वेटर वितरण किए। सादाबाद में सपा कार्यकर्ता चौधरी सत्यवीर सिंह ने बजट को निराशाजनक बताया।
सिकंदराराव में लगभग 6-7 साल पहले सोने चांदी के गहने गिरवी रखकर कर्ज लेने वाले अब स्वर्णकार नए रेटों से मामले निपटने का दावा बना रहे हैं, अपने गहने वापस मांग रहे हैं। कर्ज देने वाले सरकार कह रहे हैं कर्ज की अवधि समाप्त होने के बाद गहन खप जाते हैं। सासनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार को कस्बा में बाइक रैली निकाली, जिसमें हिंदू सम्मेलन में पहुंचने का नेता दिया और एकजुट का संदेश दिया। एसपी ने बताया क्रिकेटर रिंकू सिंह ने फोन पर आईडी के संबंध में जानकारी दी थी, बाद में उनके भाई की ओर से भेजी गई तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सादाबाद क्षेत्र के गांव नगला भूरा के निकट बृहस्पतिवार की दोपहर जुगसना राजवाह ओवरफ्लो हो गया, जिस गांव के कई किसानों 100 बीघा लगभग फसल जलमग्न हो गई। किसान बोले यदि फसल में अधिक समय तक पानी भरा रहने से आलू जमीन के अंदर ही सड़ जाएगा, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होगा। क्षेत्रीय लेखपाल संतोष ठैनुआ मौके पर पहुंचे और जलमग्न फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने फसलों की क्षति का आंकलन कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात बताई। हाथरस अलीगढ़ रोड स्थित गांव दयांतपुर के पास बृहस्पतिवार की देर शाम गलीचा फैक्ट्री से काम कर लौट रहे 2 बाइक पर सवार खुर्जा डिपो की रोडवेज बस से टकरा गए। इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठे मुकेश शर्मा निवासी साकेत कॉलोनी हाथरस गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बाइक चला रहे गोपाल को वे घायल हो गया। कोतवाल ने बताया शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस भारतीय बेस्ट महासभा द्वारा जिले में संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया के तहत बैठक का आयोजन किया गया। इसमें नए पदाधिकारी बनाए गए। अर्थव्यवस्था बेस्ट समाज और व्यापारियों पर ही निर्भर है और उनके हो रहे शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर इंजीनियर ओम प्रकाश गुप्ता के साथ समाज के लोग मौजूद रहे। सादाबाद में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की बैठक तहसील स्थित एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल के कार्यालय पर हुई, जिसमें मिलावटखोरी रोकने पर जोर देने की चर्चा की गई। दिनेश चंद्र धनगर की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एवं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। बैठक में उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा महिला उपभोक्ताओं के अधिकारों पर विशेष चर्चा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राजेंद्र चौधरी, राजू पाराशर, एडवोकेट राकेश कुलश्रेष्ठ, राजू सिंह, एडवोकेट देव कुमार, तपन जौहर, सुरेश चंद्र, वासुदेव, रजत अग्रवाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के 14 फरवरी को दिसावर में प्रस्तावित वीर गोकुला जाट की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के लिए रालोद जिला अध्यक्ष श्याम सिंह प्रधान ने रालोद कांडकर्ताओं के साथ कई गांव में ग्रामीणों से अधिक संख्या में पहुंचने में अपील की। वहीं सादाबाद विधायक प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी ने भी कई गांव में जनसंपर्क किया।